वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पाक सऊदी तिजारत और सरमायाकारी के अमूर पर भी गुफ्तगू। सऊदी वली-अहद ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके वफ्द के एजाज़ में अफ्तार डिनर दिया। अफ्तार डिनर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वज़ीर इत्तलात तारड़ शरीक थे। अलसफा पैलेस में हुई अफ्तार में बहरीन के वली-अहद भी शरीक हुए। सऊदी वली-अहद, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बहरीन के वली-अहद के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उम्रे की सादत हासिल कर ली। पाकिस्तान और आलम इस्लाम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मरियम नवाज, इसहाक डार, मोहम्मद औरंगजेब, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और दीगर आला हुकाम ने भी उम्रे की सादत हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मगरिब की नमाज सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ अदा की। शहबाज शरीफ क़यामुल कलील और दुआ में भी शरीक हुए। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा, पाकिस्तान में महंगाई 50 साल की बदतरीन सतह पर जा पहुंची। आलमी बैंक का कहना है रबी माली साल की पहली छमाही में महंगाई 1974 के बाद सबसे ज्यादा रही। माली साल की पहली छमाही में शहरी इलाकों में महंगाई 50% से बढ़ गई। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से पैदावारी लागत में भी इजाफा हुआ। शहरी इलाकों में तवानाई की अफरात ज़र 50.6% रही। IMF के मुतालबे पर हुकूमत का कैप्टिव पावर प्लांट्स का गैस टैरिफ RLNG की कीमत के बराबर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक CPPs के लिए गैस टैरिफ 1 जुलाई और RLNG की कीमत के बराबर लागू होगा। हुकूमत का पावर सेक्टर के लिए गैस टैरिफ में इजाफे पर भी गौर। मौजूदा कीमत 1050 रुपये फी MMBTU है। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान से कबल पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर काम शुरू। मंसूबा 44 अरब रुपए की लागत से 24 माह में मुकम्मल होने का तखमीना। बजट में पेट्रोलियम डिवीजन से पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से रकम तलब की जाएगी। ईरान ने जनवरी में पाकिस्तान को मार्च 2024 तक पाइपलाइन के अपने हिस्से की तकमील का नोटिस जारी किया था। मंसूबा मुकम्मल न करने पर पाकिस्तान को $18 अरब जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का 22 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा मुतवक्के है। सेनेट का इजलास कल होगा। नए अरकान की हलफ बर्दारी होगी। सेनेट इजलास में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी होगा। पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए यूसुफ रजा गिलानी को नामजद कर रखा है। डिप्टी चेयरमैन के नाम इत्तेहादियों में इत्तेफाक ना हो सका। पीपल्स पार्टी की सेनेट इलेक्शन के लिए खुसूसी कमेटी यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के लिए मुतहरिक। अरकान के मुख्तलिफ सियासी जमातों से राबते। रेशम, रेशमा और गुलशाद के नाम से जजेस को खत एक ही शख्स ने लिखे। खुतूत की लिखाई मैच हो गई। हैंड राइटिंग की फॉरेंसिक रिपोर्ट CTD को मौसूल। जराये का कहना है पोस्ट बॉक्सेस के करीब से हासिल CCTV वीडियो का नादरा से शिनाख्त का अमल जारी है। जजेस के खतूत में डाला गया आर्सेनिक पाउडर भी एक ही शख्स ने खरीदा। खतूत में मौजूद आर्सेनिक जिस मकाम से खरीदा गया तफ्तीशी एहलकार उसके भी करीब पहुंच चुके हैं। बुशरा बीबी और बानी PTI की ईद पर मुलाकात कराने के हुक्म का अमल दरामद का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल ऑफिस को अडयाला जेल से हुकाम से राबता करके अदालत को आज ही आगाह करने की हिदायत कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि दोनों तरफ से सियासत हो रही है। ईद के बाद इस केस को सुनकर फैसला करेंगे। दस्तावेजात तब्दील करके कमसन बच्चे को बैरून मुल्क ले जाने का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर दाखिला और खारजा से रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हर करप्ट बंदा अहम ओहदे पर मौजूद। अगली पेशी पर वज़रा को बुलाएंगे, उसके बाद वजीर आजम और वजीर आला ही रह जाते हैं। इस्लामाबाद के इलाके गोलड़ा में डाकुओं ने हाइकिंग करते हुए गैर मुल्की और 5 पाकिस्तानी सयाहों को लूट लिया। ATM के जरिए 1,20,000 रुपए निकलवा के सयाहों को छोड़ा गया। सयाह शाह अल्लाह देता में गाड़ियां खड़ी करके हाइकिंग करते टेक्सला में स्टूपा की तरफ जा रहे थे। पुलिस का कहना है कि गैर मुल्की खातून का ताल्लुक स्विट्जरलैंड की एम्बेसी से है। FIR दर्ज करा ली गई। सिंध में डकैती की बढ़ती वारदातें हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। डकैतों को नकील डालने की हुकूमती कोशिशें नाकाम, अवाम परेशान। कराची में फायरिंग के 2 वाकयात में मजीद 3 अफराद कत्ल।
मेट्रोल में रकम बैंक ले जाने वालों को निशाना बनाया गया। गुलजार हिजरी में टारगेट किलिंग का शुबा। वजीर आला सिंध का नोटिस, हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके गुलशन मेमार में बच्चे की हाजिर दिमागी ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। अहले खाना की इत्तला पर पुलिस ने बरवक्त पहुंचकर घर में घुसने वाले डाकुओं को घेर लिया। फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक डाकू ने खवातीन और बच्चे के हाथ रस्सियों से बांधे और लूट मार शुरू कर दी। बच्चे हसनैन ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दांतों से अपनी रस्सी खोल ली और फिर वालिदा के हाथ खोले। वालिदा ने फोन करके पुलिस बुला ली। कराची के इलाके बल्दिया रईस कोट में घर में फायरिंग से खातून जाँ भाग, शौहर और बच्ची जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया अफ्तार से कबल पेश आया। 2 मुसल्लम मुल्जिमान ने घर में घुसकर फायरिंग की। लड़की ने कुछ अरसा कबल घर से भागकर शादी की थी। मुबैना तौर पर लड़की के भाई ने फायरिंग की। नवाबशाह में पुलिस की कार्रवाई। 10 साल कबल अगवा की गई खातून बाजियाब। खातून के साथ 3 बच्चों कायनात, मरियम और जीशान को भी बाजियाब करा लिया गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पीर महल मोटरवे के करीब स्कूल वैन और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम, 4 तालिबे इल्म जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी, कुछ की हालत तशवीशनाक। जख्मियों में तलबा, असातिज़ा और ड्राइवर शामिल हैं। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। लाहौर के इलाके शादरा टाउन में पुलिस से मुकाबले में टोपी गैंग के 2 डाकू हला। डाकू ने गुज़िश्ता रोज दूध की दुकान पर डकैती मज़ामत पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। वाक़े में लड़की समेत 2 अफराद कातिल जबकि एक शख्स जख्मी हुआ था। मुल्ज़िमान ने चंद रोज कबल पुलिस कांस्टेबल को भी शहीद किया था। फैसलाबाद में शरारत करने पर बाप ने तशद्दुद करके और गला घूंटकर 3 साला बेटी को मार डाला। मुल्जिम याकूब बेटी को खामोशी से दफनाने में मसरूफ था। पड़ोसी ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची से पेशावर जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस से डंपर टकरा गया। ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर जख्मी, मुसाफिर महफूज रहे। गोजरा के इलाके में हादसे के बाद रेलगाड़ी का इंजन पटड़ी से उतर गया। चीफ एग्जीक्यूटिव रेलवेज ने हादसे की इंक्वायरी बना दी। कमेटी 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में शवाल का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक आज शवाल चांद नजर आने का कोई इम्कान नहीं है। पाकिस्तान में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक कल ईद उल फितर का चांद नजर आने का कवी इम्कान है। सऊदी अरब में आज चांद नजर न आने और पाकिस्तान में कल चांद नजर आने पर ईद उल फितर एक ही दिन बुध को मनाई जाएगी। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 29वीं शब को रूह परवर मनाज़िर। उम्मत मुस्लिमा और फ़लस्तीनी मुसलमानों की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं। रिक्कत आमेज मनाज़िर। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ की सड़कें भी नमाजियों से भर गई। रवां साल का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान में रात होने के सबब इसका मुशाहिदा नहीं किया जा सकेगा। सूरज ग्रहण सबसे पहले मैक्सिको में मकामी वक्त के मुताबिक दिन 11 बजे के बाद होगा। इस वक्त चांद सूरज के सामने आ जाएगा और जमीन के कुछ हिस्से में अंधेरा छा जाएगा। सूरज ग्रहण अमेरिका और कनाडा में भी नजर आएगा, ताहम ये कहीं मुकम्मल तो कहीं जुज़वी होगा। सूरज ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:42 पर होगा। 11:17 पर सूरज ग्रहण उरूज पर होगा, जबकि सूरज ग्रहण का इख्तिताम रात 1:52 पर होगा। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद की खरीदारी में तेजी। खवातीन को मैचिंग चूड़ियों और ज्वेलरी की तलाश। नौजवान कपड़ों और जूतों की तलाश में सरकर्दा। बच्चे मनपसंद खिलौने हासिल करने के ख्वाहिशमंद। बाजार सहरी तक खुले रहने लगे। ईद की खरीदारी के लिए गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गए।